हेलो एवरीवन। फार्मेसी का आज दूसरा लेक्चर है। फार्मेसी में हमने फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फार्माकोपिया कौन सी थी और फादर कौन थे उसके, ठीक है, टाइप क्या क्या थे। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पहले चैप्टर का, फार्मेसी। ठीक है, तो फार्मेसी की डेफिनेशन, फार्मेसी क्या है ये पढ़ेंगे, और जो उसमें टर्म दे रखे हैं उसका क्या क्या मतलब है। तो फार्मेसी क्या है? इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सेलेक्टिंग, कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन आइदर फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेस। ठीक है, तो ये फार्मेसी क्या है? एक आर्ट है और साइंस है। ठीक है, किसको? सिंथेटिक सोर्सेस और नेचुरल सोर्सेस से जो मेडिसिन बनती हैं उनको आइडेंटिफाई करने की, सिलेक्ट करने की, कलेक्ट करने की, कंबाइन करने की, प्रिपेयर करने की और प्रिजर्व करने की, और एक मानक निर्धारित करने की, स्टैंडर्ड निर्धारित करने की ड्रग्स की, ठीक है, एंड मेडिसिन की, आइदर फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेस। जो भी मेडिसिन नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेस से बन रही हैं उनकी। इट आल्सो एम्ब्रेसेस नॉलेज ऑफ मेडिसिन, आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग दैम। ठीक है, और ये और क्या इंक्लूड करती है? नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की नॉलेज, और आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग, कैसे कंपाउंड करते हैं और कैसे डिस्पेंस करते हैं, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। तो फार्मेसी क्या हो गई? आर्ट हो गई और साइंस हो गई। आइडेंटिफाई करने की, सबसे पहले ये जो टर्म दे रखी हैं इनको इसी सीरीज में याद रखना है। आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी ड्रग सब्सटेंसेस को, ठीक है, उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो ठीक ठाक मटेरियल होगा, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद कंबाइन करेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे। अब मेडिसिन प्रिपेयर होगी उसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड एक निर्धारित करेंगे उस मेडिसिन का, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन नेचुरल सोर्स से बन रही हो या फिर सिंथेटिक सोर्स से, ठीक। और इसमें और क्या इंक्लूडेड है? नॉलेज ऑफ मेडिसिन, आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, ठीक है, कैसे डिस्पेंस करते हैं, कैसे कंपाउंड करते हैं, ठीक है, और जो नॉलेज है मेडिसिन की वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब ये तो डेफिनेशन में लिख गया कि ये आर्ट और साइंस है, लेकिन ये आर्ट और साइंस कैसे है? ठीक है, फार्मेसी इज आर्ट एंड साइंस, ये कैसे है? साइंस कैसे है? साइंस इसलिए क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, ठीक है, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज का डिपार्टमेंट है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ कवरिंग जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, स्पेशली इज ऑब्टेन्ड एंड टेस्टेड थ्रू साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो जनरल ऑपरेशन, सॉरी, जो जनरल लॉ हैं वो, ठीक है, और जो टेस्ट किए गए हैं साइंटिफिक मेथड के थ्रू, वो हमने ऑब्टेन करे हैं, उनकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से साइंस है। आर्ट कैसे है? उस नॉलेज का स्किलफुल एप्लीकेशन, जो हमने नॉलेज गेन करी है उस नॉलेज का स्किलफुल एप्लीकेशन ही क्या है? आर्ट है। सिस्टेमिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल इन इफेक्टिंग ए डिज़ायर रिजल्ट, ठीक है, सिस्टेमिक एप्लीकेशन उस नॉलेज का और स्किल का, ठीक है, जो हमने गेन करी है, इन इफेक्टिंग ए डिज़ायर्ड रिजल्ट, ताकि हमें जो हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमको मिल सके, ठीक है। तो जो हमने नॉलेज गेन करी है, जो स्किल गेन करी है, उसका सिस्टेमिक एप्लीकेशन, जिससे हम एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिले, वो क्या है? आर्ट है। तो इस तरह से फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज़ एन आर्ट एंड साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी लिखी है इसमें, होम्योपैथिक फार्मेसी इंक्लूड, ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूडेड रहता है इसमें? आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, ठीक है। हाउ टू कलेक्ट, सबसे पहला पॉइंट है कलेक्ट। हाउ टू कलेक्ट द ड्रग और मेडिसिनल सब्सटेंस इन क्रूड नेचुरल फॉर्म। तो कैसे एक ड्रग को जो क्रूड फॉर्म में है कैसे कलेक्ट करना है, ये सब कहाँ लिखा है? होम्योपैथिक फार्मेसी में, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है,
तो पहला पॉइंट हो गया कलेक्टिंग। दूसरा है आइडेंटिफाइंग, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, माइक्रोस्कोप के द्वारा या माइक्रोस्कोप के द्वारा या केमिकल्स के द्वारा। बिफोर यूजिंग प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करने से पहले हम उस ड्रग सब्सटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या करना है, ये लिखा है आपके फार्मेसी में, ठीक है, और फार्मेसी में इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, क्वालिटी इंस्पेक्टिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्वालिटी को इंस्पेक्ट करेंगे। क्वालिटी ऑफ ड्रग मस्ट बी असरटेन्ड बाय फिजिकल एंड एनालिटिकल प्रोसेस विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड केमिकल्स, ठीक है। तो जो ड्रग की क्वालिटी है उसको असरटेन करना है किसके द्वारा, फिजिकल एंड एनालिटिकल प्रोसेस के द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट और केमिकल की मदद से, ठीक है। क्वालिटी इंस्पेक्टिंग करनी है। उसके बाद प्रिजर्व करना है, ठीक है। हाउ टू प्रिजर्व द ड्रग मटेरियल, मदर टिंचर एंड पोटेंटाइज्ड मेडिसिन, कैसे मदर टिंचर को या फिर पोटेंटाइज्ड मेडिसिन को या ड्रग मटेरियल को प्रिजर्व करना है, ये सब अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग तरीके से लिखा गया है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, स्टैंडर्डाइजिंग, ठीक है, एक मानक निर्धारित करना है मेडिसिन का। ड्रग और मेडिसिन सो प्रिपेयर्ड मस्ट बी मेड टू कंफर्म टू सम स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड है उस तक कंफर्म करने के लिए एक मानक निर्धारित करना है, जो कौन प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब्ड बाई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, ठीक है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड निर्धारित करा है कि अगर इस लेवल तक की मेडिसिन बनी है तो वो एक प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन होगी, ठीक है। तो इसके लिए कंफर्म कौन करता है, ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्मेकोपिया, ठीक है, या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसको स्टैंडर्डाइजिंग करती है, ठीक है। उसके बाद सिक्स प्रोसेस आता है इसका, कंबाइनिंग और कंपाउंडिंग, ठीक है। दो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है जिनमें फंस जाते हैं हम सब। तो कंबाइनिंग का मतलब है इट मीन ज्वाइन टू और मोर थिंग टुगेदर मैकेनिकल मिक्सचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो पॉइंट हैं लिखे हुए। इसका मतलब क्या है, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना, ठीक है, और मैकेनिकली मिक्सचर करना, ठीक है, मैकेनिकली मिक्सचर करना, ठीक है। और जो मिक्सचर बना वो किसका प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आता है कंपाउंडिंग का मतलब होता है इट मीन यूनाइटिंग टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर सो एज टू फॉर्म एन एल टुगेदर न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब है दो प्रोडक्ट को एक साथ जोड़ना, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट को एक साथ जोड़ना और उनको मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाना, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक। तो जैसे होम्योपैथी में दो अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़कर मेडिसिन बनी है, जैसे कैलकेरिया और फॉस्फोरस को मिला के कैलकेरिया फॉस, ठीक है, मैग्नीशियम और सल्फ को मिला के मैग्नीशियम सल्फ, और नेट्रम और कार्ब को मिला के नेट्रम कार्ब, यानी कि सोडियम और कार्बोनेट को मिला के नेट्रम कार्ब आपके होम्योपैथिक मेडिसिन बनी है। तो ये एग्जाम्पल है किसके, कंपाउंडिंग के, ठीक है। अब कंपाउंडिंग हो गई, अब हम किसको प्रिपेयरिंग करेंगे, मदर टिंचर का, मदर सॉल्यूशन का, मदर सब्सटेंसेस का, ठीक है। और उसके बाद हम ड्रग की प्रिपरेशन मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं, पोटेंटाइज्ड मेडिसिन की प्रिपेयरिंग में इट इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन एंड मदर सब्सटेंसेस फ्रॉम डिफरेंट क्रूड ड्रग्स, ठीक है। तो अलग अलग क्रूड ड्रग से हम मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन एंड मदर सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन करते हैं, और ये स्टेप इंक्लूड होता है प्रिपेयरिंग में, ठीक है। नाइन्थ स्टेप आता है क्वालिटी कंट्रोल, द क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड, ठीक है। तो नाइन्थ स्टेप में क्या है, क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना है इसकी। उसके बाद टेंथ स्टेप आता है इसका डिस्पेंसिंग, प्रिपेयरिंग प्लस सर्विंग द मेडिसिनल प्रिपरेशन इन प्रॉपर फॉर्म एज पर डायरेक्शन ऑफ ए होम्योपैथिक फिजिशियन। तो मेडिसिन की प्रिपरेशन प्लस उसकी डिस्पेंसिंग, ठीक है, इन प्रॉपर फॉर्म अंडर द गाइडेंस ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग, ठीक है। तो हमने 10 पॉइंट पढ़े इसके, कौन कौन से, कलेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग, क्वालिटी इंस्पेक्टिंग,
प्रिजर्विंग, स्टैंडर्डाइजिंग, कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयरिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पेंसिंग, ठीक है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, फार्मेसी से रिलेटेड या फार्मेकोपिया से रिलेटेड। अब स्पेशलिटी क्या है होम्योपैथिक फार्मेसी की, ठीक है। होम्योपैथिक फार्मेसी हैज़ ए फिलोसफिकल बैकग्राउंड एंड ए साइंटिफिकल एप्लीकेशन। तो होम्योपैथिक फार्मेसी के पास क्या है, फिलोसफिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। फिलोसफी के आधार पर ये चीज़ें चल रही हैं और साइंटिफिक एप्लीकेशन भी है। होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ डिजीज़। और होम्योपैथी होलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड है, ठीक है, ना कि डिजीज़ की मतलब डिजीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है। जो उसका होल है, जो वाइटल फोर्स है, वो कैसे अफेक्ट हो रहा है उस इंडिविजुअल, और जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है उस इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है डिजीज़ के लिए, ठीक है। इट ट्रीट द पेशेंट एज ए होल एंड नॉट द डिजीज़। तो होम्योपैथी पेशेंट को एज ए होल ट्रीट करती है, ना कि डिजीज़ को ठीक करती है, ठीक है। भाई वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स अफेक्ट हुआ जिसकी वजह से उसके जो सेंसेशन थे, फंक्शन थे, वो डिस्टर्ब हो गए। तो हम परसीव किसके द्वारा कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को, अपने सेंसेशन एंड फंक्शन के द्वारा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं बॉडी में, या तो हमें सेंसेशन फील नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, या तो फिर हम काम नहीं कर पा रहे। काम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं हमारा वाइटल फोर्स अफेक्टेड है, ठीक है। तो हम वाइटल फोर्स के द्वारा जो मैनिफेस्टेशन दिया गया है हमारी बॉडी पर, ठीक है, उसको ठीक करते हैं, और साथ में वाइटल हार्मनी जो डिस्टर्ब हो गई है उसको ठीक करते हैं। तो वाइटल हार्मनी अगर एक बार ठीक हो जाएगी डिस्टर्ब होने के बाद, तो जो मैनिफेस्टेशन आया था हमारी बॉडी पर वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए होम्योपैथी में किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के नाम से मेडिसिन नहीं है। वो डिज़ीज़ क्यों आई, इस वजह पर अगर हम काम करेंगे तो वो इंसान ठीक हो जाएगा जल्दी ही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ डिजीज़। अलग अलग तरीके से हमें हर एक केस में अप्रोच करनी है, ठीक। उसके बाद हनीमैन सर क्या कहते हैं, देयर इज़ नो डिजीज़ बट सिक पीपल, ठीक, कि कोई डिजीज़ नहीं है लेकिन फिर भी सिक पीपल है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका मतलब हुआ कि जो मैनिफेस्टेशन हुआ है उसको हम डिजीज़ ना कहें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है। तो मैनिफेस्टेशन किस वजह से आया है, हम इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। वो किसकी वजह से आया, वाइटल फोर्स के अफेक्ट होने की वजह से, ठीक है। तो सिक क्या है एक्चुअल में, वो हमारा सेल्फ, वो हमारा वाइटल फोर्स, ठीक है, वो हमारी डायनेमिक एनर्जी, वो सिक है, ना कि जो फिज़िकल बॉडी दिख रही है वो सिक है। वो जो फिज़िकल बॉडी पर जो डिज़ीज़ हम कह रहे हैं कि ये डिज़ीज़ आई है, जिसको हनीमैन सर डिस्टर्ब सेंसेशन और फंक्शन कहते हैं 11th एफोरिज्म में, वो बेसिकली उस वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट है, उस सिक पीपल का, ठीक है, मैनिफेस्टेशन है हमारी जो फिज़िकल बॉडी है उसके ऊपर। इसीलिए इन्होंने लिखा है देयर इज़ नो डिजीज़ बट सिक पीपल। वाइटल फोर्स बीमार होता है और कोई बीमारी नहीं होती है फिज़िकल बॉडी पर जिसको हम बीमारी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हनीमैन सर के द्वारा। उसके बाद जो स्पेशलिटी वाले पॉइंट पढ़ने थे हमें इसमें, स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में, तो पहला है थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे क्या है पोटेंटाइजेशन, ठीक है। इसमें जैसे क्रूड फॉर्म को मेडिसिन की डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है अलग अलग पोटेंसी पर। जैसे सब ने सुन रखा है 30C 200C 1M 10M 50M CM, ऐसे करके पोटेंसियाँ हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। उसके बाद होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल, ठीक है। तो ट्रायल किए जाते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर, ठीक है, और पैथोलॉजी तक कोई भी ट्रायल नहीं किया जाता। तो जो ट्रायल होते हैं या जो प्रूविंग होती है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर होती है, ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल में, और उनमें भी अलग अलग एज पर, उनके भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है, बहुत सारे लोगों पर होती है।
और जब प्रूविंग होती है तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स को नोट किया जाता है विद ग्रेट इम्पोर्टेंस, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंगल सिंपल रेमेडी, ठीक है। हनीमैन सर इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हमें एक टाइम पे एक ही मेडिसिन देनी चाहिए, वो भी मिनिमम डोज में, ठीक है। उसके बाद रिच सोर्सेस ऑफ क्यूरेटिव ड्रग, होम्योपैथी के पास बहुत सारे अलग अलग तरह के मेडिसिन्स हैं, अलग अलग तरह के ड्रग्स हैं जो किसी भी डिजीज़ को ठीक कर सकती हैं। तो एक मेडिसिन एक बीमारी को ही ठीक नहीं कर सकती है, वो अलग अलग तरह की बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है, ठीक है। तो रिच सोर्सेस ऑफ क्यूरेटिव ड्रग का मतलब क्या हुआ कि एनिमल सोर्स भी है, प्लांट सोर्स भी है, ठीक है, जिसको वेजिटेबल किंगडम और आपका सारकोड भी आते हैं और नोसोड भी आते हैं, इम्पोंडरवेलिया भी है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड भी करते हैं कंपाउंड्स को, ठीक है। तो ये सब क्या है, सोर्स ऑफ ड्रग्स। उसके बाद प्योरिटी एंड टोटलिटी ऑफ द ड्रग सोर्सेस। तो होम्योपैथी एक्सेप्ट करती है प्योर ड्रग को, ठीक है, एक ही ड्रग को आपने अच्छे से प्रूव करा और बिना किसी मिक्सचर के उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रूविंग के टाइम पे एक और मेडिसिन दे दी उसको या बीमार व्यक्ति को मेडिसिन दे दी आपने, नहीं, हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही प्रूविंग होगी, तभी आपको एक्चुअल सिम्टम उस मेडिसिन का मिल सकता है। और ये तो प्योरिटी की बात होगी। दूसरा टोटलिटी ऑफ ड्रग सोर्सेस, ठीक है। तो हम जो प्रेस्क्रिप्शन करते हैं या होम्योपैथी में जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर होता है। उसके बाद 6 पॉइंट है सिंपल टू डिस्पेंस एंड इजी टू एडमिनिस्टर। तो इसको डिस्पेंस करना भी सिंपल है और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका सिंपल है, ठीक है। उसके बाद ड्रग एक्शन, तो सब जानते हैं कि मेडिसिन डायनेमिक एक्शन के थ्रू काम करती है, ठीक है। क्यों करती, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी होम्योपैथिक सिस्टम की, जैसे सर ने सोचा कि जब हम एक चीज़ से बीमार हो रहे हैं तो वो चीज़ हमें ठीक भी कर सकती है, ठीक है। तो फिर और ज़्यादा फर्दर इवेल्युएशन हुआ तो फिर पता चला कि जो हमारा थॉट प्रोसेस जो कैंट सर ने समझाया है कि एक्चुअल में सिक क्या है, जो हमारा वाइटल फोर्स है वो वाइटल हार्मनी के थ्रू ही डिरेंज हो सकता है। तो फिर हमें एक ऐसे सब्सटेंस की ज़रूरत है जो वाइटल हार्मनी में भी हो और दूसरा उसकी जो पोटेंशियल या डोज है वो उस नेचुरल सोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब नेचुरली अगर हम किसी थॉट से या किसी इमोशन से अफेक्ट हो रहे हैं, मान लो कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज से, ठीक है, वो हमारे वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर रही है। तो हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से तो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो उसको रिप्लेस कर सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 26, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं होती हैं और लॉन्ग सेल्फ लाइफ, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में। उसके बाद पढ़ते हैं स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी का क्या स्कोप है, तो दो तरह से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला ड्यूरिंग स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी, तो स्टडी के दौरान और होम्योपैथिक प्रैक्टिस के दौरान इसका क्या स्कोप है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जो अभी हम देख कर आ रहे हैं और अभी आगे जो और चैप्टर आएंगे उसमें भी देखेंगे। एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ठीक है, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के में भी इसका देखेंगे आगे। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड पोस्टोलॉजी, तो अभी के लिए ये टर्म सिर्फ याद रखनी है, बाकी आगे इनका एक एक अलग अलग चैप्टर है, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी में एज ए कैरियर। अभी हमने पढ़ा था ड्यूरिंग स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी, अभी पढ़ते हैं एज ए कैरियर, ठीक है। एज ए कैरियर होम्योपैथिक फार्मेसी का क्या स्कोप है, तो पहला गवर्नमेंट सर्विस, एज ए फार्मासिस्ट आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो एज ए फार्मासिस्ट अपॉइंटेड इन हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक पीएचसी पर, सीएचसी पर, ठीक है, डीएच में या गवर्नमेंट कॉलेज में आप फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप जॉब पा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो लोग इंडस्ट्री में जहाँ पे भी मेडिसिन बनती है
वहाँ आप उन लोगों को गाइड कर सकते हैं। उसके बाद है हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। फार्मासिस्ट में वर्क इन प्राइवेट फिजिशियन क्लिनिक, वहाँ पे भी काम कर सकते हैं प्राइवेट फिजिशियन के पास में, ठीक है। प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं वहाँ पर। और फार्मासिस्ट डिस्पेंस मेडिसिन, ये काम है। फार्मासिस्ट डिस्पेंस मेडिसिन, डिस्पेंस करता है मेडिसिन को एंड एडवाइस करता है पेशेंट को अबाउट द यूज़ ऑफ ड्रग, ठीक है, कि कैसे मेडिसिन को यूज़ करना है। लेकिन वो सब एडवाइस किसके अंडर गाइडेंस में होगी, वो वहाँ के फिजिशियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फार्मेसी में कोर्सेज क्या है, डिप्लोमा होता है इन होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है। तो ये है फार्मेसी के बारे में, ठीक है, कि हमने देखा फार्मेसी कैसे आर्ट और साइंस है, और फिर उसके बाद हमने जो उसकी टर्मिनोलॉजी आती हैं उनको एक एक करके देखा। फिर उसके बाद स्पेशलिटी क्या है होम्योपैथिक फार्मेसी की उसको देखा, और स्कोप क्या है होम्योपैथिक फार्मेसी के, ठीक है। तो इस चैप्टर में से फार्मेकोपिया या फिर होम्योपैथिक फार्मेसी के ऊपर 20 नंबर या 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें लास्ट टॉपिक्स के भी, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो सेकंड चैप्टर है सोर्सेस ऑफ ड्रग वाला, ठीक है। चलिए, थैंक यू।